अनेकांतवाद के प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण, आचार्य सम्राट, युग पुरुष, ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी, उपाध्याय प्रवर, संघ सेतु, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधी, भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में उपस्थित सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने ज्ञानोपदेश द्वारा हमारी सुप्त अंतर चेतना को जागृत करने का सुप्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति करवा रहे हैं। गुरुदेव, हम आपके अनंत आभारी हैं। आपकी छत्र छाया हमें यूं ही मिलती रहे। कृतज्ञता की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सकल श्री संघ आपके श्री चरणों में नतमस्तक है और आज की प्रत्यक्ष वंदना के सौभागी हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज। थाने 5 उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज। आगम वासना निर्बाध रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी में आज की तपस्या उपवास के जो लाभार्थी है, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, जिनके आज उपवास तेले की तपस्या है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज, उत्तर भारत घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षदा जी महाराज, जैन ज्योति सरल आत्मा श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री सुचेता जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज और आज के आइंबल की तपस्या में संलग्न है डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री आस्था श्री जी महाराज। हम सभी तपस्वी आत्माओं से बारंबार सुख साता की परीक्षा करते हैं और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करभत प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतकृत्य करें।
पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना जो अब समाप्ति की ओर है, 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति सुनाया जा रहा है। कल 233 तक गाथाएं सुना चुके हैं, जिसमें 12वें देवलोक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का वर्णन आया था। अब 13वें देवलोक से प्रारंभ होता है। ते विस सागराय उकोसेना की भवे पड़ मम्मी जहन्नेन वाविसं सागरोगमा। पड़ मम्मी प्रथम ग्रैवेयक जो अध्यस्थन आया था, जैसे भद्र जिसका नाम है। प्रथम ग्रैवेयक में जहन्नेन जघन्य से 22 सागरोगम 22 सागरोपम की आयु पाई जाती, कम से कम। उकोसेन उत्कृष्ट से 23 सागराय 23 सागरोपम की भवे स्थिति होती है। 13वें देवलोक में 22 और 23, 22 जघन्य 23 उत्कृष्ट सागरोपम। आगे 21वें देवलोक तक ऐसे ही चलेगा। जो पूर्व देवलोक में उत्कृष्ट स्थिति है, अगले देवलोक में वह जघन्य होगी, और उसी देवलोक में जो उत्कृष्ट है एक सागरोपम ज्यादा होगी। 22 और 25 तक जघन्य 32 और उत्कृष्ट 33 है। 26 में सबकी 33 सागरोपम की आयु है। तो अब 14वें देवलोक का बताया जाता है। 24 सागर आई उकोसेण थी भवे अम्मी जहन्नेण 23 सागर ओगमा। दूसरे ग्रैवेयक में अम्मी द्वितीय दूसरे ग्रैवेयक में जघन्य से 23 सागरोपम की स्थिति कही है। उकोसेण उत्कृष्ट जो है 24 सागर आयु 24 सागरोपम इतनी स्थिति होती है।
पाणवीस सागराई उकोसेन थी भवे तई अम्मी जहन्नेण 24 सागरोगमा। तीसरे ग्रहवियक में जघन्य से 24 सागरोपम और उत्कृष्ट से 25 सागरोपम की स्थिति होती है। 26 सागरायु उकोसेन थी भवे चौथम्मी जहन्नेण सागरा पणु विषय। चौथे ग्रहवेयक में जघन्य स्थिति जो है 25 सागरोपम की है और उत्कृष्ट जो है वह 26 सागरोपम की स्थिति होती है। सागरा सत्विसंतु उकोसेन थी भवे पंच मम्मी जहन्नेन सागरा उ छ विषय। पांचवें ग्रहवेयक में जघन्य से 26 सागरोपम की स्थिति होती है और उत्कृष्ट से 27 सातवीसम 7 और 27 सागरोपम की स्थिति होती है। सागरा 8 विसंतु उकोसेन थी भवे छठवीं जहन्नेन सागरा 7 विषय। छठे ग्रहवेयक में जघन्य से 27 सागरोपम की स्थिति होती है और उत्कृष्ट से 28 सागरोपम की स्थिति होती है। सागरा औण तीसंतु उकोसेन थी भवे सत मम्मी जहन्नेन सागरा 8 विषय। सातवें ग्रहवेयक में जघन्य से 28 सागरोपम की आयु होती है और उत्कृष्ट जो है वह 29 सागरोपम की आयु होती है। तीसंतु सागरायु उकोसेन थी भवे अठ मम्मी जहन्नेन सागरा औण तीसई। आठवें ग्रहवेयक में जघन्य से 29 सागरोपम की स्थिति होती है और उत्कृष्ट जो है 30 सागरोपम की स्थिति होती है। सागरा एक तीसंतु उकोसेन थी भवे नव मम्मी जहन्नेन तीसाई सागरोगम। नौवें ग्रहवेयक में जघन्य से 30 सागरोपम की स्थिति होती है। उत्कृष्ट 31 सागरोपम की स्थिति होती है। 33 सागराउ उकोसेन थी भवे चौ सुमकी बीज आई सुम जहन्यन एक तीसई। विजय विजयंत जयंत अपराजित इन 4 उन्नतर विमानों में जघन्य से 31 सागरोपम की स्थिति होती है और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की स्थिति होती है। अजहन्नम मणु कोसा 33 सागरोपमा महाविमान सबठे थी ऐसा बियाहिया। महाविमान सर्वार्थ में क्षेत्र की दृष्टि से चाहे जो छोटा है लेकिन वहां के जीव जो है बड़े पुण्यवान भाग्यशाली एक जन्म लेके तरने वाले हैं और देखा जाए भौतिक दृष्टि से भी वहां के जो विषय है अनुत्तर होने के कारण से उस सर्वार्थ सिद्ध को महाविमान कहा है। तो कहा है कि उस महाविमान सर्वार्थ सिद्ध में अजहन्नम अणुकोसा ना जघन्य ना उत्कृष्ट मतलब सबकी एक समान 33 सागरोपमा 33 सागरोपम थी ऐसा ब्याहिया जय स्थिति कही है। सर्वार्थ सिद्ध में जन्मने वाली सभी देवताओं की जो भव स्थित आयु है 33 सागरोपम की न कम न ज्यादा सबकी पूर्ण रूप से 33 सागरोपम। जा चेव उ आउ ठी देवानंद तु बियाहिया सा तेसिन काय ठी जहन्नु कोसिया भवे। जा चेव उ आउ ठी देवानंद तु बियाहिया जो देवताओं की आयु स्थिति बियाहिया कही है। सा तेसिंग वह आयु स्थिति ही तेसिंग उन देवताओं की काय ठी काय स्थिति जहन्नु कोसिया भवे जघन्य और उत्कृष्ट होती है। अब अंतर काल बताया है अनंत काल मुकोसं अंतो मुहूर्तम जहन्यं बीज ढम्मी सय काय देवाणं पूज्य अंतरम।
बीजढ़म्मी सय काय, अपने काय को छोड़ने के पश्चात देवताओं का जो अंतर होता है, जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल। इस प्रति में कुछ गाथाएं और दूसरी प्रतियों में देखने में आती हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो उनका जो भाव है, जहाँ तो जो बताया है जघन्य अंतर मुहूर्त का और उत्कृष्ट अनंत काल का अंतर है। ये जो है 8वें देवलोक तक का बताया है। 8वें देवलोक में त्रियंच तक जा सकते हैं। 8वें देवलोक तक त्रियंच, संगी त्रियंच वहां पर पैदा हो सकते हैं। तो वहां से आया हुआ देवता त्रियंच बना और अंतर मुहूर्त का भाव पा करके वह पुनः 8वें देवलोक तक जा सकता है। इस दृष्टि से जो अंतर मुहूर्त कहा, तो अंतर मुहूर्त में ही वह त्रियंच, संगी त्रियंच पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है। पूर्व जन्म के संस्कार अत्यंत निर्मल होने के कारण से, विशुद्ध अध्यवसाय में रहने के कारण से अंतर मुहूर्त में ही इतनी पुण्यवानी इकट्ठी कर लेता है कि पुनः उसी देवलोक में चला जाता है। तो अंतर मुहूर्त उस देवलोक से वहां रहा त्रियंच के भाव में, इसलिए अंतर मुहूर्त कहा है। और उत्कृष्टता जो है, 8वें देवलोक तक के देवता जो है, मतलब कि दूसरी गतियों में भटकते रहे, यदि उस आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ तो अनंत काल के पश्चात उन्हें उस स्थान पर आ जाते हैं। त्रियंचों की अपेक्षा से जघन्य काल अंतर मुहूर्त का है, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा से दूसरे देवलोक तक का जघन्य काल जो है, जहां नहीं लिखा दूसरे आगमों में बताया है, वह प्रत्येक मास का है। 2 महीने से लेकर 9 महीने तक की आयु का जीव जो है, जहाँ मनुष्य भव में आया है, देवलोक से मनुष्य भव में आया, लेकिन इतनी कम से कम इतनी आयु के अंदर पुनः उसी देवलोक की आयु बांध ली और वहां पर पैदा हुआ। तो इस प्रकार मनुष्यों की दृष्टि से प्रत्येक मास है दूसरे देवलोक का अंतर। अब मनुष्यों का तीसरे देवलोक से लेकर के आगे जो है, वो जो अंतर जघन्य प्रत्येक वर्ष का आता है, 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक का। तो कहा इतना काल देवलोक से आया, मनुष्य भव में रहा, मनुष्य भव में रह करके पुनः उसी स्थान का आयुष्य कर्म बांधा और वहां पर चले गए, उसी स्थान पर जन्म ले लिया। तो वर्णन आता है 12वें देवलोक तक तो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि है, ये आम चले जाते हैं। मतलब मिश्र दृष्टि में काल नहीं करते हैं, लेकिन पहले था आयु भी इस अवस्था में बांधते नहीं है। मतलब संजत असंजत, असंजता मतलब संजता असंजत, तीनों प्रकार के जीव जो हैं 12वें देवलोक तक चले जाते हैं। लेकिन कम से कम मनुष्यों की आयु जो है, दूसरे देवलोक से ऊपर जाने वालों की प्रत्येक वर्ष कम से कम आयु तो होगी, इससे कम आयु वाले ऊपर नहीं जाते। तो इतना अंतर हुआ, और ज्यादा से ज्यादा अंतर जो है वो अनंत काल का है। अब 9वें से लेके आगे मनुष्य ही जाते हैं, तो उनका कम से कम प्रत्येक वर्ष का अंतर है कि देवलोक से आए, मनुष्य रूप में रहे और वहां का आयुष्य बांधा, वहां जन्मे। लेकिन 12वें देवलोक से ऊपर जो जाने वाले हैं, 12वें तक तो संजत असंजत संजता संजत तीनों प्रकार के जीव जो है आयुष्य कर्म बांध लेते हैं। इनका वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में आएगा। और 12वें से ऊपर जो है, वहां पर संजत ही जाते हैं। कहते हैं सम्यक दृष्टि संजत है, चाहे मिथ्या दृष्टि है, जहां तक के अभव्य भी अपने निर्ग्रंथ प्रवचन में जो साधुचर्या के ही है उसका पालन करके, तो सम्यक्तो अवस्था में या मिथ्यात्व अवस्था में उस चर्या का पालन करने वाले जीव जो है 12वें से आगे बढ़ जाते हैं। तो 21वें देवलोक तक का
जो जघन्य अंतर है वह प्रत्येक वर्ष का है। उस देवलोक से आया और मनुष्य भव में रहा और इतने टाइम के बाद फिर वहां की आयु बांध करके 21वें देवलोक तक वह क्या हो गए, वहां पर जन्म ले लिया। और इनका उत्कृष्टा अंतर जो है वह अनंत काल का है। मतलब दूसरी गतियों में ही भटकते रहे, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो अनंत काल के बाद पुनः उस स्थान पर आकर के वे जन्म ले लेंगे। अब 5 विमानों का है। 5 विमानों में जो पहले 4 विमान है, जहां पर यदि अंतर पड़े तो कितना अंतर पड़े, कहा प्रत्येक वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा पड़े तो संख्यात सागरोपम का है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जो जीव 4 विमानों में एक बार जन्म ले लिया है उसकी नरक गति, त्रियंच गति ये सर्वथा अवरुद्ध हो जाती है। और ऐसे जीव जो हैं भवनपति बाणव्यंत ज्योतिषों में भी जाते नहीं है। वैमानिक देवलोक का भव और उनका मनुष्य का भाव रहता है। तो इस प्रकार कुछ जन्म पा करके मतलब कि वो संसार को तरने वाले होते हैं। तो 4 विमानों में ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही जाया जाता है। मतलब एक बार गए दोबारा फिर आए उसी देवलोक में, तो अंतर प्रत्येक वर्ष का भी हो सकता है जघन्य, और ज्यादा पड़े तो संख्यात सागरोपम का, निश्चित संख्या नहीं बताई कि इतने सागरोपम, और संख्यात सागरोपम का कहा कि उतने यदि मोक्ष नहीं होता है तो इतने समय के अंदर पुनः आ सकते हैं। और जिस आत्मा ने 4 विमानों में दूसरी बार जन्म लिया है तो उन जीवों का निश्चित है कि वो दूसरे जन्म अनुत्तर विमानों में पूर्ण होने के बाद मनुष्य जन्म लेंगे और उसके पश्चात वे अवश्य ही सिद्ध गति को जाएंगे। और सर्वार्थ सिद्ध के देवताओं का अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध में जीव जो एक बार चला जाता है वो एक मनुष्य जन्म लेकर के सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को ही जाने वाला नियमित निश्चित रूप से होता है। इसलिए 26 में देवलोक का अंतर नहीं होता। तो आगे बताया है एसे वन्नौ चेव गंधौ रस आसौ संठाना देसौ वावी विहानायु सहस्सौ। ऐसे इन देवताओं के वन्नौ वर्ण की अपेक्षा से, चेव और गंधौ रस आसव गंध की अपेक्षा से, रस की अपेक्षा से, सपरस की अपेक्षा से, संठाना देशो भावी अथवा संस्थान की अपेक्षा से, विहानाई सहसौ सहस्सो मतलब हजारों भेद हो जाते हैं। इस प्रकार ये देवों की आयु आदि की स्थिति का वर्णन, देवों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे संसारत्थाय सिद्धाय ई जीवा वियाहिया रूबिनो चेव अरूबीय अजीवा दुविहा विय। जितने जीव हैं संसारत्थाय सिद्धाय, क्योंकि जब जीव का प्रकरण प्रारंभ हुआ था तो कहा था 2 प्रकार के जीव हैं, एक संसारी और एक सिद्ध। तो इस प्रकार सिद्ध भगवंतों का भी वर्णन हो गया, प्रारंभ में किया था, और उसके पश्चात संसारी जीवों का भी वर्णन हो गया। तो ई जीवा बियाहिया जे जीव के हैं, रूबीनो चेव अरूबियो अजीवा दुविहा बिय। इस अध्ययन के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की थी कि 2 प्रकार के ये द्रव्य रूपी और मतलब के जीव और अजीव, और द्रव्य अजीव जो है वो 2 प्रकार के, रूपी और अरूपी, उनका भी वर्णन हो गया। जे जीवों का वर्णन से प्रारंभ में जीव अजीव का वर्णन आया था, जिसमें पहले अरूपी का वर्णन किया, फिर उसके बाद रूपी जीवों का वर्णन किया। ये जीव म जीवेय सोचा सद ही ऊणय सब नयान अणुमय रमेजा संजमे मुड़ी। इस प्रकार जे जहां तक वर्णन जीवम अजीव म जीवे, जीव और अजीव को सोचा सुन करके, सद ही ऊणय मतलब श्रद्धा करके, सुना जानना, ये ऐसा ही है जैसा भगवान ने फरमाया है वैसी श्रद्धा करके, सब नयान अणुमय सभी नयों की से जो अनुमत है, ऐसे रमेजा संजम में मुनि
मुनि जो है संयम में रमण करे। सब नयान सब सर्व नय, जहां पर दो नयों का वर्णन आता है, एक ज्ञान नय और एक क्रिया नय। ज्ञान नय से जानना, क्रिया नय से आचरण करना। कहा जाता है केवल ज्ञान नय से केवल जाना जाता है, और जो क्रिया नय है उससे आचरण किया जाता है। जो एकांतवादी है वो कहते हैं किसी ने ज्ञान नय पकड़ लिया, किसी ने क्रिया नय पकड़ लिया, और उसी से ही मोक्ष समझने लगे। ज्ञान नय वालों ने कहा कि जब तक आत्मा को केवल ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का मोक्ष नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता है। किसी दृष्टि से ठीक है, लेकिन दूसरे जो क्रिया नय वाले हैं वो कहते हैं जब तक आत्मा के अंदर जथा क्या चरित्र पूर्ण रूप से नहीं आता तब तक आत्मा का निर्वाण नहीं है। देखा जाए तो केवल एक से निर्वाण नहीं है, दोनों से ही निर्वाण होगा। जहाँ जथा क्या चरित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा और केवल ज्ञान के बिना निर्वाण भी नहीं होगा। तो दूसरी बात, जहाँ पर जानना भी जरूरी है और उसके साथ आचरण करना भी जरूरी है। जब ये दोनों ही आत्मा के अंदर आ जाएंगे तो आत्मा की जो गति है वो सिद्ध गति की ओर होगी। जैसे कहा जाता है कि दो पंखों के साथ ही पक्षी उड़ता है, इसी प्रकार भव्य मुमुक्षु आत्माएं भी इस संसार को पार करती हैं, तो ज्ञान और क्रिया नय से ही पार करती हैं। और जैसे कहा जाता है तरना, तरने का जानकारी होना, तरना जानना एक बात है, दूसरा तरना ये दूसरी बात है। तरने के लिए दोनों का होना जरूरी है। इसी प्रकार संसार को पार करने के लिए जहाँ पर ज्ञान परम आवश्यक है, उसके साथ क्रिया संयम का होना भी परम आवश्यक है। दोनों का सहारा लेकर के भव्य आत्माएं संसार को पार करती हैं। तो इसलिए कहा कि दोनों नयों से अनुमत, मतलब ज्ञान नय भी और क्रिया नय भी, इसमें जो है इससे अनुमत संयम, मुनि जो है संयम में रमण करे, संयम का पालन करे। आगे आगे कहा है कि तो बहुनी वासाणी सामन्न मणु पालिया इमेण कम योगेण अपान संलीहे मुनि। तो तदनंतर बहुनी वासाणी, बहुत वर्षों तक सामन्नम अनुपालिया, श्रमण पर्याय का पालन किया। पालन करने के पश्चात फिर उसके बाद इमेण कर्म योग, इस क्रम योग से, इस प्रकार से, इस विधि से अपान संलीहे मुनि, मुनि जो है अपनी संलेखना करे। संलेखना का मतलब कहा है संलेखना, सम सम्यक लिख्यते, लिखति, कृषि क्रोति, कार्मण शरीरम औदारिकं च इति संलेखना। मतलब कृष कमजोर करते हैं किसको, इस उदारिक शरीर को भी और इस उदारिक शरीर के साथ कार्मण शरीर को भी, क्योंकि कार्मण शरीर का ही कृष होना ये साधक की साधना की सफलता है। शरीर को तो इस आत्मा ने अनंत बार कृष किया, लेकिन कार्मण शरीर कृष नहीं हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ, वो नहीं टूटा। तो आत्मा का भ्रमण भी, संसार परिभ्रमण भी समाप्त नहीं हुआ। तो संलेखना के पीछे साधना जो करनी है वह आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए। जब उपवास आदि तपस्या की जाएगी, रसों का बीगों का त्याग किया जाएगा, तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ हमारे विकारों का और कार्बन शरीर का कृष होना परम आवश्यक है। उसकी कृष्णता पर ही हमारी साधना की सफलता है। इसके संबंध में एक दृष्टांत आता है जो गुरुजन सुनाया करते, पूर्व में सुना चुके या नहीं, दोबारा फिर उसको सुना दें। एक मुनि तपस्या तो बहुत करते थे,
जब शरीर अत्यंत कृश हो गया तो उसने अपने गुरुजनों से प्रार्थना की कि मुझे अब समाधि मरण के लिए संथारा आजीवन अनशन करने की आज्ञा दें। तो गुरुजनों ने कहा कि अभी और कृष करो। पहले वो उपवास उपवास पारना करते थे, तो अब उन्होंने बेलना बेलना शुरू कर दिया। जब शरीर और कृष हो गया तो पुनः आज्ञा मांगी। तो गुरुजनों ने कहा कि और कृष करो। अब उस मुनि ने, कहा जाता है, तेले तेले आराधना शुरू कर दी। जब शरीर और कृष हुआ तो फिर गुरुजनों के चरणों में आया, कहने लगे कि मुझे आजीवन अनशन की आज्ञा दो। उन्होंने कहा और कृष करो। गुरुओं के इन शब्दों को सुन करके वो मुनि आवेश में आके कहने लगा, इतने आवेश में आकर के अपनी उंगली को खींचा, वो टूट गई, एक और गिर गई। गिर दी, कहने लगे मेरा शरीर इतना कृश हो गया है, अब इससे आगे और क्या करूं। तो कथाकार कहते हैं, गुरुजनों ने कहा मेरा मतलब इस शरीर को कृश करने से नहीं, मेरा मतलब ये जो आवेश है, कार्बन शरीर है, जो विकृतियां हैं, इनको कृश करने का, कमजोर करने का अर्थ है। ये शरीर तो आत्मा ने भूखे रह रह करके अनंत बार छोड़ा, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। जन्म मरण के जे सागर, जन्म मरण का पार नहीं हुआ। जब तक जे हमारे कषाय, जब तक जे विकृतियां, जब तक कार्बन शरीर जे विकृत नहीं होता, टूटता नहीं है। तो इससे जो एहसास होता है कि आत्मा को, शरीर तो साथ में कृश होता ही है, लेकिन मुख्य प्रयोजन जो है वह कार्बन शरीर को कृश करने का है, विकारों को खत्म करने का है। यदि जे खत्म होते हैं तो हमारी संलेखना, हमारी साधना सब सार्थक है। और जे खत्म नहीं होते हैं, जे बढ़ते जाते हैं, तो कहा जाता वो साधना सफल नहीं है। तो जहां पर कहा है कि क्रम दिया है, भाष्यों में एक गाथा आती है, व्याख्याकारों ने दी है, उसका वर्णन करने लगा हूं। संलेखना करने वाला मुनि क्या सोचता है। परि पालियो जो दीहो परि आओ, वायना तहा दिन्ना निफाइयायो सीसा, सेयम में अपनों काऊ। परि पालियो में, परि पालियो यो दीहो परियाओ, मैंने लंबे समय तक साधु जीवन की पर्याय पाल ली है, और इसके अंदर केवल टाइम ही व्यतीत नहीं किया, इसके अंदर शास्त्र स्वाध्याय भी किया, गुरुजनों की, वृद्ध जनों की, तपस्वी जनों की सेवा भी की है, और उसके साथ साथ धर्म प्रभावना भी की है। वायना तहा दिन्ना, आगमों के स्वाध्याय करने के कारण से बहुश्रुत जैसा गौरवपूर्ण संघ में स्थान भी मिला। तो मैंने अपने संघ में शिष्यों को वाचना दे करके उनको अपने समान बना दिया है। निफाइया सीसा, जो शिष्य हैं उनको निष्पन्न किया है, वे भी बहुश्रुत हो गए हैं। केवल बहुश्रुत ही नहीं, वो आचार से भी संपन्न है, सर्व गुणों से संपन्न है। मेरे जैसे कितने शिष्य हो गए हैं। कहा मैंने अपनी, अब मैं यदि एकल विहार प्रतिमा जैसा लेखना ले लेता हूँ तो ये संग जो है अनाथों जैसा नहीं रहेगा। जहां पर और कितने साधु साधवियां जो है, जहां पर निष्पन्न हो गए, योग्य हो गए हैं संघ को संभालने में, जो अपना शुद्ध संयम, जहाँ ज्ञान की दृष्टि से गीतार्थ है, वहां पर चारित्र पालन करने की दृष्टि से भी क्या है, उत्कृष्ट संयमी है, संघ को संभाला है, स्वयं संयम में स्थिर है, दूसरों को स्थिर करने वाले हैं। जे मैंने सारे कार्य कर दिए, अब मेरे को अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा के लिए, देखा जाए पहले जो किया वो भी आत्मा के लिए किया था, अब मैं और विशेष आत्मा की ओर ध्यान दूं, तो अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने योग्य शिष्यों को सौंप करके वे एक एकल विहार या संलेखना की साधना स्वीकार कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि जिस एकल विहार प्रतिमा के संबंध में आता है, सारे संघ को
मिला करके अपने सारे अधिकार सौंप करके फिर संघ से आज्ञा मांगते हैं। यदि संघ उस समय ऐसा उचित समझता है कि ठीक है हमारा सारा ठीक रहेगा, तो वो आज्ञा भी दे देते हैं। लेकिन यदि वो संघ देखता है कि इनका संघ के अंदर रहना जरूरी है, तो प्रार्थना करते हैं कि आपने साधना करनी है, हमारी ओर से आपकी साधना में कोई विक्षेप अंतराय नहीं होगा, तो हमारी प्रार्थना है संघ में ही रह करके साधना करे। तो संघ को गौरव देते हुए वो संघ में ही अपनी साधना करते हैं, और आज्ञा मिलने पर वो अलग एकल विहार प्रतिमा को भी स्वीकार कर लेते हैं। और जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो संलेखना की आज्ञा मांगी। संलेखना की आज्ञा मिलने पर वे संलेखना प्रारंभ कर देते हैं। और संलेखना के जो है वो 3 प्रकार बताए हैं, जिनका अगली गाथा में वर्णन आ रहा है। वार सेव वासाई संलेहु कोसिया भवे संवत्सर मध्यमिया छ मासाय जहन्निया। उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष की कही है। वार से वासाई 12 वर्ष, संलेहु कोसिया भवे, उत्कृष्ट संलेखना होती है 12 वर्ष की। संवत्सरम मध्यमिया, मध्यम संलेखना 1 साल की होती है। 6 मासाय जहन्निया, जघन्य 6 मास की संलेखना कही। 12 वर्ष को लेकर के साधना का क्रम बताया जाता है। आप 12 वर्ष को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 4-4 वर्ष। तो ऐसे 1 साल को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 4-4 महीने का आ जाएगा। 6 महीने को 3 हिस्सों में बांटना है तो 2-2 मास के 3 ग्रुप बन जाएंगे। उसके हिसाब से वो साधना करते हैं। तो बताया है पढ़ में वास चौकम्मी बीगाई निजूहणं करे, बीये वास चौकम्मी विचित्तं तु तवं चरे। प्रथम वर्ष चतुष्क में 12 वर्षों में पहले 4 वर्षों में बीगाई निजूहण करे, विकृतियों का निर्यूहण करे। निर्यूहण का मतलब त्याग, विकृतियां का बिगड़, दूध आदि गृष्ट पदार्थ हैं, इनका त्याग करे पहले 4 वर्ष में। फिर दूसरे 4 वर्षों बीए बीए बास चौकम्मी, दूसरे वर्ष चतुष्क में दूसरे 4 वर्षों में विचित्तं तु तवं चरे, विचित्र नाना प्रकार के तप की आराधना करे। तो संवत्सर आगे कहा है कि एगंतर मायाम कट्टु संवत्सरे दुवे, तो संवत्सर अध्यं तु नाई विगिठं तवं चरे। जब 8 वर्ष हो जाए, तीसरे 4 वर्ष में तीसरा चतुष्क आया, तब पहले 2 वर्षों में एगंतरम आयामं कट्टु संवत्सरे दुवे, 2 साल में एकांतर तपस्या करनी, लेकिन पारने में आयामं आचामल अमल करना। तो संवत्सर अध्यंग तु मतलब 11वां साल, संवत्सर अध्यंग आधा संवत्सर 6 महीने तक तो नाई विगिठ तवंग चरे, उत्कट उत्कृष्ट तप ना करे, सामान्य तपस्या करे, उत्कट नहीं। ऐसे कहते हैं तेला चोला पंजोला आदि ऐसी तपस्या ना करे। तो संवत्सर अध्यंग तु विगिठंग तु तवंग चरे, और उसके पश्चात 11वें साल के जो दूसरे 6 महीने हैं, उनमें 6 महीने विगिठंग तु तवंग चरे, विकृष्ट तप करे, विकृष्ट तेला चोला आदि उत्कृष्ट तपस्या करे। और इस पूरे वर्ष में परिमियंग चेव आयामं तम्मी संवत्सरे करे, और उस सारे साल में मतलब 11वां साल है
पारने के दिन आ चामल आंबिल करे। कोड़ी सह्य मायामं कट्टु संवत्सरे मुनि मासद मासीएण तु आहारेण तवं चल। 12वें वर्ष में 1 वर्ष तक कोटि सहित निरंतर आचामल, निरंतर आमिर करके, फिर मासद मासीएण तु आहारेण तवं चरे। फिर मुनि जो है पक्ष या एक मास, एक पक्ष या 1 मास के आहार के तप का अनशन करे। मतलब जब 12वें साल में ऐसी तपस्या हो गई, जब देखा अब शरीर के अंदर कुछ भी नहीं रहा, जो पाना चाहता था पा लिया, अब उसके बाद संथारा करने। संथारा जो है मास का भी आ सकता है, 2 मास 15 दिन का भी आ सकता है। शास्त्रों में 2-2 मास का भी, जैसे पांडवों ने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में आता है 2 मास का भी संथारा, इतना भी है वो आ सकता है। तो कहा कि उसके बाद वो आजीवन अनशन ले ले। तपस्या बहुत की, साधना बहुत की, लेकिन कहा जाता है जितनी उत्तम श्रेष्ठ चीज होती है, वस्तु होती है, उसको विकृत करने वाले भी उसके प्रतिपक्षी भी रहते हैं। तो ऐसी साधना को दूषित करने वाली भी कितने लोगों की आत्मा के अंदर वो तत्व रहते हैं, और वो तत्व जो है मूल रूप से मुनि कर्म का ही प्रभाव होता है। साधना करते करते ऐसी कोई पाप कर्मों की गांठें रह जाती है जिसके कारण से वो साधना दूषित हो जाती है। तो भगवान ने ये भी बता दिया कि उन भावनाओं को समझो, वो आत्मा के अंदर नहीं होनी चाहिए। मानो पूर्व जन्मों के कर्मों के जोर से है, तो उन विकृतियों को, उन भावनाओं को सुधारो। यदि आपने सुधार लिया तो आपकी साधना सफल होगी, आपका जीवन सफल होगा। और यदि आपने थोड़ा सा भी प्रमाद कर दिया तो जो किया कराया सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा। कहते हैं देवलोकों के अंदर ऊंचा स्थान पाना ये साधक का लक्ष्य नहीं है। साधक का लक्ष्य है कर्मों के बंधनों को तोड़ना और वीतराग वाणी का आराधक होना। जो आत्मा आराधक बनकर के देवलोकों में जाता है तो छोटे स्थान पर भी उसको वो समाधि है कि जो बड़े स्थान, विराधक देवताओं को बड़े स्थान पर नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दुर्भावनाएं इनको जानना, और जानने के बाद आत्मा में है तो इनको निंदना, आलोचना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा इनको दूर करना। तो ये भावनाएं बताई जा रही हैं, 5 भावनाएं हैं। कंदप्प माभियोगम किविसियम मोह मासुरतं च ए आओ दु गयो मरणमि विराहिया हुंति। कहते हैं कंदप्पम, पहली जो खोटी भावना कांदर्पी, कांदर्पी कंदर्प, कंदर्प जिसका दर्प कुत्सित है, गर्हित है, जे काम के लिए आता है, वासना विकृतियों के लिए, वेद मूल्य से इसका संबंध है। कंदर्पी भावना। दूसरी भावना है आभियोगम, आभियोगी, जिसके अंदर टोने टोटके मंत्र यंत्र अपनी साता रस रिद्धि आदि के लिए लोकेशना से प्रेरित होकर इनका प्रयोग करते। तीसरी बात कही है किव्य सीयम, किल विषय भावना, जिसके अंदर अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म आचार्य उपाध्याय संघ आदि की जो असाधना करते हैं वे किलविषी भावना भाते हैं। आगे मोहम आसुरत्तंच, मोही भावना जिसके अंदर मोह की प्रधानता है। आगे आसुरत्तंच, आसुर जिसमें कषायों की प्रधानता है। तो कहा है ए आओ दु गयो मरणम्मी विराहिया होती। कहते ए आओ, ये जो भावनाएं हैं दु गयो दुर्गति में ले जाने वाली है, मरणम्मी मृत्यु के समय विराहिया होती,
आत्मा विराधित होती है। आत्मा इन भावनाओं को यदि इनका संशोधन शुद्धिकरण ना किया जाए, इनको दूर ना किया जाए, तो आत्मा विराधक हो जाती है। उनको अच्छे स्थानों से वंचित होना पड़ता है, जहां पर ऐसे स्थानों पर जन्म होता है जो धर्म से दूर होते हैं। तो इसलिए इनको जानना और इनको निकालना, इनका आगे सारा वर्णन आएगा। आगे बताया है, मिच्छा दंसन रत्था स नियाणाउ हिंसगा इय जे मरंती जीवा तेसिंग पूर्ण दुल्हा बोही। कहते हैं मिच्छा दंसन रत्ता, जो जीव मिथ्या दर्शन में अनुरक्त है। रक्तों में दिया अंतिम समय, वैसे देखा जाए तो मिथ्यात्व जो सही है, दोष नहीं है, सहने योग्य है। लेकिन कहा जीवन में कभी आ गया, लेकिन अंतिम समय में तो बिल्कुल ही ये अक्षम्य है। अंतिम समय तो जहर के समान ये छोड़ने योग्य है। और जिसने छोड़ दिया वही सब महादोष से बच गया। जिसने नहीं छोड़ा फिर उसकी दुर्गति निश्चित है। तो कहा जो मिथ्या दर्शन में अनुरक्त हैं। और दूसरी बात कही सनियाना, जिन्होंने किसी भी मोह की चेष्टा से प्रभावित हो करके, मोह की विकृतियों से प्रभावित होकर के जिन्होंने निदान किया है, निदान करने के कारण से वो सनिदान है। कहते हैं मानो अनजाने में या किसी भी कारण से पहले निदान कर चुका है, तो कम अंतिम समय तो पहले ही उसको उसका सुधार कर लेना चाहिए। यदि नहीं किया है तो अंतिम समय तो उसको सुधार करना ही चाहिए। कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो वो निदान जो है, जब तक वो कार्य नहीं होगा उसकी आत्मा को चैन नहीं पड़ेगी। और उसको कार्य करते समय हो सकता है जैसे वासुदेवों की नरक आयु का बंद हो जाता है, और उसका भी नरक आयु का बंद हो गया, आने वाले समय में तो फिर संसार परिभ्रमण क्या होगा, निश्चित होगा। तो कहा दूसरा दोष बताया सनियाना, जो निदान से युक्त है, हु हिंसका, और कहा है कि जो हिंसक होकर मरते हैं, अंतिम समय रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर मरते हैं। इसका हिंसक जीवन जिनका हो गया, ईया जे मरंती जीवा, ईया इस प्रकार जे मरंती जीवा, जो जीव मरते हैं, मृत्यु काल धर्म को प्राप्त होते हैं, तेसिंग पूर्ण दुल्हा बोही, ऐसे जीवों को, तेसिंग इन जीवों को जिनके अंदर ये तीन दोष पाए जाते हैं मूल रूप से, कहते हैं पुनः दुल्हा बोही, उनके लिए बुद्धि दुर्लभ हो जाती है। जो बुद्धि जो है, जैसे ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि जो सुलभ नहीं होती, वो दुर्लभ बुद्धि बन जाते हैं। आगे फरमाया है कि सुलभ बुद्धि कौन होते हैं, समदंसन रत्ता अनियाना सुख लेस मोगाढ़ा इय जे मरंती जीवा सुलह तेसिंग भवे बोही। समदंसन रत्ता कहते हैं अंतिम समय में, वैसे तो जिनका सारा जीवन ही अच्छे रूप में गया है, ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की पालना में, आराधना में जीवन गया है, तो उसका हम कह सकते हैं ज्यादा उसकी समाधि मरण की ही संभावना होती है। कोई उस समय असमाधि को प्राप्त हो तो इसका मतलब कोई उसका पूर्व जन्म का ही कोई प्रगाढ़ कर्म उदय में आया है जिसने उसको दुर्गति में ले जाना है, तो ये 1% की संभावना हम कह सकते हैं। कहा वो नहीं तो 99% जो है वो उसकी सफलता की ही संभावना होती है। तो कहा जाता है कि अंतिम समय सम दंसन रत्ता, जो सम्यक दर्शन में रक्त है, अनुरक्त अनियाना, जिन्होंने कभी निदान नहीं किया, मानो निदान जानने अनजानेपन में हो गया है, और उस समय अपनी आलोचना करके, निंदना ग्रहणा करके, प्रायश्चित करके अपने आप को निशल्य बना लिया। शुक्ल लेश मोह गाढ़ा, जो शुक्ल लेशा में अवगाढ़ है, शुक्ल लेशा में प्रविष्ट है, जे मरंती जीवा, इस प्रकार इन गुणों के अंदर इस पर्याय में जो जीव काल धर्म को प्राप्त होते हैं, सुलहा तेसिंग भवे बोही, तेसिंग ऐसे जीवों को जो बुद्धि है वो सुलभ भवे होती है। ऐसे जीव सुलभ बुद्धि होते हैं, उनको बड़े आसानी से बोध की प्राप्ति हो जाती है।
आगे फिर कहा है मिच्छा दंसन रत्ता स नियाणा कानह लेस मो गाढ़ा इय जे मरंती जीवा ते सिंह पुन दुल्हा बोही। अब कहा फिर कहा कि किनके लिए कौन दुर्लभ बोधि होते हैं, किनको बोधि की प्राप्ति बड़ी मुश्किल होती है। मिथ्या दर्शन रत्ता जो मिथ्या दर्शन में अनुरक्त है, मिथ्या दर्शन में, मिथ्या मान्यताओं में, मिथ्या आग्रहों में, ऐसी बातों में जो अनुरक्त हैं। मतलब अरिहंत परमात्मा के दर्शन को छोड़ करके, सम्यक दर्शन को छोड़ करके अन्य मतों में जिनका लगाव है, झुकाव है। सनियाना जो निदान सहित है। कण्ह लेसम गाढ़ा जिनकी कृष्ण लेशा में जो अवगाढ़ प्रविष्ट है। ऐसे इयजे मरंती जीवा, इस प्रकार जो जीव काल मरंती मरते हैं, मतलब के काल धर्म को प्राप्त होते हैं। तैसे उन जीवों को पुनः पुनः दुर्लभ बोधि जो है दुर्लभ हो जाती है। अब इसके आगे जीर्ण सुलभ बोधि परित संसारी कौन होते हैं? जीर्ण वैणे अनुरत्ता जीर्ण वैण जे करेंती भावेण भावेण अमला असंकलिठा ते होंती परित संसारी। कहा है कि परित संसारी कौन होते हैं? जीर्ण वैण अनुरत्ता जो जिन वचन में अनुरक्त है। जहां पर भी व्याख्या करते हुए ना टिप्पणी में दे दिया है कि जो कम से कम अंतिम समय में जिन वचनों में अनुरक्त हैं। कहते जो सारा जीवन ही जिन वचनों में अनुरक्त है, उनका तो कहना ही क्या, लेकिन कम से कम अंतिम समय जो जिनके जीवन में जिन वचनों के प्रति अनुराग श्रद्धा भाव आ गया, तो जिन वचनों में जो अनुरक्त है, जिन वर्ण जे करंती भावेण, जिन वचनों का भाव पूर्वक आचरण करते हैं। भाव पूर्वक आचरण, अपने व्रत मानो कहीं पर दोष लगे हैं, टूट गए हैं, कैसा भी है, पुनः चारित्र स्वीकार कर लेते हैं और एक एक बात के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जो भूलें की हैं उनके प्रति आंसू बहते हैं, मैंने इन दोषों के कारण से अपने जीवन को बिगाड़ दिया, लेकिन अब कम से कम अब तो इस समय को सुधार लो। तो जिन वचनों का ही बड़ी श्रद्धा के साथ जो उनका आचरण के रूप में अपने जीवन में लाते हैं। तो कहा जिन वैण जे करेंती भावेण, भावेण का मतलब अंतःकरण से, मन से, भावों से, मतलब जिन वचनों का आचरण करते हैं, ऐसे जीव जो अमला, अमला का मतलब निर्मल, मल रहित, निर्मल असंकलिठा संकलेशों से रहित हो करके ते होंती परित संसारी, वे परित संसारी होते हैं, परिमित संसार वाले। परिमित जिन्होंने संसार को सीमित कर लिया है, मतलब कुछ जन्म लेकर के वे संसार सागर को पार करने वाले होते हैं। 260 तक आज हुआ है। अब इसके आगे कुछ गाथाएं और रह गई हैं, 8 गाथाएं, तो उनका सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार इसका समापन होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये सब साहुण सो पंच, नमो कारो सव पावतणसनो, मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम। चतारे लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली बनतो धम्मो लघुत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय हम सबको यथा योग्य वंदना सुख सा।